राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाएगा कि भार्गवी हाट में होती है और तभी वहां पर उन्हें वासुदेव मिल जाते हैं और वो भार्गवी से पूछते हैं उनके दिए उपहार के बारे में। हालांकि वासु को देखकर भार्गवी को अंदर ही अंदर क्रोध आता है, लेकिन वो दर्शाती नहीं है और वो उनसे झूठ बोल देती हैं और कहती हैं कि उन्हें उपहार अच्छा लगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि घर पर ऋषि भृगु वासुदेव के दिए उपहार के बारे में अपनी पत्नी से पूछेंगे और कहेंगे कि क्या भार्गवी ने तुम्हें किसी उपहार के विषय में बताया था। तभी जो भार्गवी की माता हैं वो उन्हें उपहार दिखा देती हैं और ये कह कर के कि उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, और दोनों मौन हो जाते हैं। यहाँ पर हाट में श्रीनिवास भी होता है, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है और इसीलिए भार्गवी जल्दबाजी में वासु को बाय बोल करके चली जाती हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि घर पर आते ही भार्गवी से पूछते हैं ऋषि भृगु वासुदेव के दिए उपहार के बारे में और भार्गवी को वो देते हैं। तभी भार्गवी कहती हैं कि मैंने तो ये खोलकर तक नहीं देखा है कि आखिर ये है क्या पिताश्री। और इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही भार्गवी हाट से लौट रही होगी, उधर से श्रीनिवास भी हाट से लौट रहे होंगे। दोनों द्वार पर ही मिल जाएंगे। जैसे ही दोनों गेट खोलने का प्रयास करेंगे, उनके हाथ आपस में टकराएंगे और भार्गवी को कुछ अनोखा सा एहसास होगा। उसके पश्चात भार्गवी और श्रीनिवास दोनों ही एक साथ अपने पैर आगे बढ़ाएंगे और घर में प्रवेश करेंगे। भार्गवी को आगे जाने की अनुमति देते हुए श्रीनिवास यहाँ पर कहते नजर आते हैं कि आज हम दोनों ने इस चौखट में एक साथ कदम रखा है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे निवास में स्थान रखती थी, लेकिन एक दिन वो भी अवश्य आएगा जब तुम यही चौखट लांग कर मेरे पास आओगी भार्गवी, मेरे प्रेम के खाते। और यहाँ पर भार्गवी के अंदर जाते ही श्रीनिवास के सामने ही सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं वासुदेव के तोहफे को लेकर के। और उनके पिताश्री कहते हैं कि तुमने आखिर ये क्यों लिया, आखिर ये है क्या। भार्गवी उस तोहफे को लेकर के अपने कक्ष में चली जाती हैं और उसे खोल कर देखने का प्रयास करती हैं। तभी वहाँ श्रीनिवास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये उपहार खोल करके तो देखना चाहिए, आखिर इसमें है क्या। तभी भार्गवी श्रीनिवास के कहने पर वो उपहार खोलती हैं और देखती हैं कि उसमें तो स्वर्ण और सारे कीमती जवाहरात से जड़ा हुआ एक गमला होता है, जो कि फूल रखने का गुलदस्तान या फिर फ्लावर वास कहते हैं हम, वो होता है। जिसे देखकर भार्गवी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि इतना कीमती तोहफा मैं नहीं ले सकती, मैं ये जाकर के उनको लौटा दूंगी अवश्य ही। और यहाँ पर इतना महंगा तोहफा देखकर के श्रीनिवास अपना लाया हुआ तोहफा छुपाने लगते हैं। तभी भार्गवी कहती हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तभी बहुत ज़्यादा आनाकानी करने के बाद श्रीनिवास अपने लाए हुए कंगन भार्गवी को दिखाते हैं और इधर भार्गवी भी अपना लाया हुआ उपहार दिखाती हैं और कहती हैं कि जो तुम इतने प्रेम से लाए हो वो पहना भी खुद दो। और यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे को दिए तोहफे पहनाते हैं और श्री कृष्ण यही सोचते हैं कि आज तुम में बिल्कुल मेरी राधा की छवि दिख रही है। बहुत जल्द ऐसा होगा जब राधा कृष्ण की तरह हम एक बार पुनः मिलेंगे। और इधर वासुदेव अपने मित्र से बात कर रहा होता है कि भार्गवी को वो उपहार वाकई में अच्छा लगा, आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो और प्रसन्न हो जाए। तभी वहाँ पर पद्मावती आती हैं और वासुदेव से पूछती हैं भार्गवी के संग उनके रिश्ते को लेकर के कुछ बातें। तभी वासुदेव कहते हैं कि तुम्हारे भाई को भार्गवी अत्यंत पसंद आ गई है। तभी पद्मावती कहती हैं कि मैं आप दोनों का मिलन करवाने में आपकी सहायता करूंगी। और यहाँ पर पद्मावती अपनी सखियों से कहती हुई नजर आती हैं कि कुछ भी करके मुझे पद्मावती को श्री के पास से दूर करना होगा और इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करने के लिए सज्ज हूँ। और इसके लिए मैं पद्मावती ये कसम खाती हूँ कि मैं अपने भाई वासुदेव के जीवन में पद्मावती को लाने का हर संभव प्रयास करूँगी। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।